नमस्कार दोस्तों, प्लस एकेडमी सीकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और हमारी रीट पात्रता परीक्षा मैथ्स वाला लेवल 2 में जो पोर्शन है वो चल रहा है। हमारी बैक टू बैक 20 क्लासें हो गई हैं इसमें, और हमने भिन्न और दशमलव तक कंप्लीट कर लिया। और अब की बार एक नया टॉपिक जोड़ा था इसमें, कौन सा, अप्रिमेय संख्याएं। तो आज इसमें हम जो भी पूरा नंबर सिस्टम है ना, इसको दो देख लेते हैं। पूरा नंबर सिस्टम कैसे क्या होता है, कि कौन से नंबर को क्या बोला जाता है, वो सब इसमें देख लेंगे। और फिर देखेंगे कि हम अप्रिमेय संख्याएं बोल दो या इरेशनल नंबर बोल दो इनको ना, कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है उनका डिस्कशन करते हैं। कि अप्रिमेय संख्या यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। और अब की बार ये टॉपिक जोड़ा तो इसमें क्या होगा कि इसमें कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने की उनकी कोशिश रहेगी इसमें। तो एक क्वेश्चन आने का यहाँ से ही पूरा पूरा चांस रहेगा अब की बार। गुड मॉर्निंग संजू जी। गुड मॉर्निंग संजू जी, गुड मॉर्निंग। तो अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दो, फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है। अपना टॉपिक का नाम क्या है, देखो रीट में कौन सा टॉपिक है अपने पास, अप्रिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। इसका मतलब हो गया अपने पास इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो एक इनकी फॉर्म क्या होती है, प्रीमेय संख्या कौन सी होती है, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, दशमलव संख्याओं के बारे में हमने डिस्कशन कर ही लिया। भिन्न क्या होती है वो सब डिस्कशन कर लिया। आज देखेंगे हम कि नंबर सिस्टम को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जुड़ जाओ फटाफट से आप। देखो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, पहली देखेंगे इसमें। आज देखो पहला नंबर देखते इसमें, प्राकृत संख्याएं। कौन सी होगी, प्राकृत संख्याएं बोल दो या इनको नेचुरल नंबर बोल दो। ये किसको बोलेंगे, देखो कि जो संख्याएं हमारे गणना में प्रयुक्त करते हैं ना हम, कि मतलब कि किसी भी कोई भी चीज़ की गणना करते हैं हम, कोई भी हिसाब किताब हो गया अपना डेली रूटीन में काम में आने वाला, तो उनमें जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं ना उनको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं उनको, नेचुरल नंबर। तो इसको लिख लो आप कि वे संख्याएं जो जो क्या हो, गणना में प्रयुक्त होती है। और कहाँ से स्टार्ट हो, कि एक से स्टार्ट हो। इसी में पहले दे दिया, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपको एकदम। गुड मॉर्निंग प्रिय शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, होल नंबर नहीं बोलेंगे इसको, होल नंबर बोलते हैं पूर्ण संख्याओं को। ये हो गया प्राकृत संख्या, मतलब कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब देखो इनमें क्या होता है कि ये संख्या कहाँ से प्रयुक्त होती है, एक से प्रारंभ होती है, ठीक है ना। अब देखो इसमें मोटे मोटे की पॉइंट इसके लिखवा देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। आगे एक बार पढ़ लोगे ना इनको यहाँ, तो फिर आगे आपको कंफ्यूजन इसका दूर ही हो जाएगा परमानेंटली, ठीक है ना। और इनको किससे व्यक्त करते हैं, इनको देखो हम इन्हें व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। इनको किससे व्यक्त करते हैं, एन से व्यक्त करते हैं इनको, ठीक है। तो एन का मतलब क्या हो गया अपने पास, एन को बोल दो नेचुरल नंबर। क्या हो गया कि नेचुरल नंबर हो गया एन। एन का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। तो इन्हें किससे व्यक्त करेंगे हम, गुड मॉर्निंग अंजलि शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। एन से व्यक्त करते हैं। अपने को क्या क्या पता होना चाहिए, देखो इसमें इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अपने को कोई भी आपको दे दिया कि जीरो, ऐसे दे दिया कि क्वेश्चन में आएगा, मतलब ऐसे आएगा। इनके बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर सिस्टम में, और कोई भारी क्वेश्चन नहीं बनता इनमें से, ठीक है ना। कि आपको इनको प्रॉपर्टीज याद की कौन सी संख्या को क्या बोलते हैं, तो आप इनको आसानी से कर दोगे। अब आपको पूछ लिया कि जीरो प्राकृत संख्या है या नहीं है, तो अब जिनको पता है ये तीन स्टेप, अगर प्राकृत संख्याओं के आपको तीन स्टेप का पता है, तो क्या करोगे आप, ये संख्या स्टार्ट ही कहाँ से होती है, एक से स्टार्ट होती है। तो जीरो का तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो जीरो क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इनको कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, एन इक्वल टू लिखेंगे हम, वन हो गया, टू, थ्री, फोर, इस टाइप से चलती रहेगी एन तक। एन बोल दो या इनफाइनाइट बोल दो, ठीक है ना। मतलब ऐसे चलती रहेगी, एक दो तीन। प्राकृत संख्याएं बोलते हैं इनको। कौन सी संख्याएं बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं इसको। इसको नोट करो आप। और दूसरा हो गया, आप समझो जी, अब आएगा आपका होल नंबर। क्या होता है, देखो ये तो होगी फर्स्ट संख्या। दूसरा अपने पास क्या होगा इसमें, पूर्ण संख्या या होल। अब देखो होल नंबर क्या होता है अपने पास,
कि जो नेचुरल नंबर होते हैं ना अपने पास, कौन से होते हैं नेचुरल नंबर, कितने होते हैं नेचुरल नंबर, जो अपनी प्राकृत संख्याएं होती है ना 1 2 3 4 5 ऐसे एन तक, उनमें क्या अगर जीरो और ऐड करेंगे, इसमें जीरो और ऐड कर देंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगी वो, जिनको बोलेंगे हम होल नंबर या पूर्ण संख्याएं बोलेंगे उनको। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखो हम इसकी डेफिनेशन लिखेगी प्राकृत संख्याओं के समूचे में जीरो को जोड़ने पर क्या, देखो लिखे बताता हूँ आपको। प्राकृत संख्याएं बोल दिया नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं के समूचे में के, समुचे से मतलब क्या हो गया, समुचे होता है सेट, इसको क्या बोलेंगे सेट, या समुचे का मतलब हो गया उन संख्याओं का समूह है, इसको क्या बोलेंगे एक तरह से समूह है, याद रखना है यहाँ से सेट। समुचे में जीरो और, मतलब जीरो और शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है, ठीक है ना। कौन सी संख्याएं प्राप्त होगी हमारे को, और इसको किससे, होल नंबर को डब्ल्यू से व्यक्त कर दो या फिर डब्ल्यू से व्यक्त कर दो इसको, तो इसका मतलब आप देखो क्या हो गया इसमें, इसको व्यक्त किससे करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो W का मतलब हो गया ऑल नंबर से, मतलब यहाँ का पहला अक्षर उठा लिया ऐसे, ठीक है ना। तो इन संख्याओं का मतलब क्या हो गया अपने पास कि इनमें क्या करेंगे हम जीरो शामिल और करेंगे। अब देखो इनको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख जीरो प्लस एन बोल दो या प्राकृत संख्या बोल दो, क्या बोल दो, जीरो या प्राकृत संख्या बोल दो, इसमें से क्या बोल दो, जीरो प्लस इसमें, मतलब जीरो किसमें जोड़ देंगे हम, प्राकृत संख्याओं में जीरो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, या नेचुरल नंबर्स में हम जीरो और ऐड कर देंगे तो अपने पास कौन सी संख्या प्राप्त होगी। हाँ राइट आंसर है, प्री शर्मा जी आपका राइट आंसर है ये, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका अपने पास क्या हो गया, देखो डब्ल्यू इक्वल टू हो गया जीरो, इसमें क्या कर रहा है जीरो ऐड करना है, और बाकी या नेचुरल नंबर क्या है अपने पास 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना एन तक। तो इसको क्या बोलेंगे, इन संख्याओं का इस टाइप की फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं हम, होल नंबर या पूर्ण संख्या होगी, मतलब ये पूर्ण होगी, जीरो से स्टार्ट हो गया एन तक जा रही है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें देखो, इसमें प्राकृत संख्याओं में आप पहले देखो कि क्या है कि वो संख्या है जो गणित अपने मतलब कैलकुलेशन होती है डेली रूटीन में, उनमें क्या यूज होता है, ये तो एक नॉर्मल बात होगी। दूसरा हो गया अपने पास यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन संख्याओं को कहाँ से प्रारंभ करते हैं, एक से, मतलब इसमें जीरो ऐड नहीं होगा, और जीरो ऐड होते हैं अपने पास क्या हो जाता है, होल नंबर बन जाता है, कौन सा पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसको नोट कर लो आप, हाँ इसको नोट कर लो आप। नहीं नहीं, आयोटा वाला संख्या नहीं, आयोटा कौन सी संख्या होती है, आयोटा बोलते हैं कौन सी, इमेजिनरी नंबर बोल दो या उनको काल्पनिक संख्या बोल दो। आयोटा, आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है अंडर रूट -1 को क्या बोलते हैं हम, आयोटा बोलते हैं, ठीक है। तो आयोटा का मान क्या होता है अपने पास -1, मतलब आयोटा स्क्वायर बोल दो, उसके 3 वैल्यू निकालनी होती है अपने को, कि आयोटा का हो गया 1 हो गया, माइनस ओमेगा हो गया, और ओमेगा स्क्वायर, इस टाइप से, ठीक है ना। वो आपके, अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो मैथ से, तो वहाँ आपको पूरा डिटेल से समझाया जाता है उसको, ठीक है ना। आयोटा इसमें नहीं होगा। इमेजिनरी बोल दो या फिर काल्पनिक बोल दो इसको, इसको नोट कर लिया। देखो ठीक है, अब देखो आपको कुछ ही बोल दिया कि योज्य तत्सम क्या होता है, कि योज्य तत्सम क्या होता है, या तत्सम बोल दो। ये एक पॉइंट और देख लो इसमें कि तत्सम क्या होता है ना, कि इसमें 2 पॉइंट हो गया अपने पास, एक तो हो गया योज्य तत्समक, तत्सम का मतलब क्या होता है, कोई भी अपने पास नंबर दे देंगे, कोई भी संख्या आ गई, उसमें क्या है कि कौन सी संख्या जोड़े कि उस संख्या का मान अपने को क्या प्राप्त हो, बताओ क्या प्राप्त हो उसका, कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। कि आपको इसमें पूछ लिया कि योज्य तत्सम में, पहला आपको पूछ लिया कि योग के लिए क्या पूछ लिया इसमें, ऐसे पूछ लिया आपकी योग के लिए, योग तत्समक अव्यय क्या है, कि मतलब किसी संख्या का योग करना कि ए में क्या जोड़े अपने पास, कि ए में क्या जोड़े कि अपने को क्या प्राप्त हो जाए,
ए प्राप्त हो जाए, इस टाइप से कि मतलब कि ए में क्या जोड़ेंगे कि अपने को क्या प्राप्त हो जाए, कि आगे जोड़ दो या उधर जोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। तो ए में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि उसका मान अपने को क्या प्राप्त हो जाए, वापस ए ही प्राप्त हो जाए, बताओ। हाँ, ये नंबर सिस्टम आपके फर्स्ट लेवल में है, फर्स्ट लेवल में तो इसका, अब की बात देखो सेकंड लेवल में तो इसको जोड़ा गया है, फिर इसमें भी एक ही पोर्शन जोड़ा गया है, प्रीमियम संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, वो जोड़ा गया है। बल्कि ये पूरा टॉपिक तभी आपको करवा रहे हैं लेवल फर्स्ट के लिए, वो बहुत उपयोगी है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली लेवल फर्स्ट में आता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो मैं ये यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि योग योग के लिए तत्समक अवयव क्या होगा, कि योग के लिए तत्समक अवयव कौन सा होगा। तत्समक अवयव का मतलब हो गया अपने पास, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो इसको शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया अपने पास देखो कि ए में क्या जोड़े, कि ए में माइनस ए थोड़ी जोड़ सकते, माइनस ए जोड़ेंगे तो इसमें से ए से कम हो जाएगा मान, प्लस जोड़ेंगे तो ए से ज़्यादा हो जाएगा। अपने पास क्या आना चाहिए, फिक्स ए वैल्यू आनी चाहिए, कि ए में क्या जोड़ेगी, अपने पास ए आई। तो योग के लिए तो अपने पास क्या होता है, तत्समक अवयव जीरो होता है, कि किसी भी संख्या में अगर जीरो को ऐड करते हैं तो क्या हो गया, वापस वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से पहला तो ये हो गया इसमें। और दूसरा पॉइंट देखो इसमें, गुणन के लिए तत्समक बोल दो या प्रतिलोम बोल दो, गुणन के लिए तत्समक अवयव बोल दो, ठीक है ना। दूसरा देखो अपने पास किसी संख्या का किसी भी संख्या का गुणनतत्समक क्या होगा, इसका मतलब उसमें तो योग में तो क्या करना था कि उस संख्या में कोई किसी भी संख्या को ऐड करना था, और क्या करना था, देखना था कि वापस वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो वो तो किससे प्राप्त होगी, अगर किसी संख्या में हम जीरो जोड़ेंगे तो ही वापस वह संख्या प्राप्त होगी, अदरवाइज चेंज हो जाएगी। अब इसमें अपने को क्या पता रखना है, इसमें ये पता रखना है अपने को कि किसी संख्या को मतलब कोई भी नंबर दे दिया उसको किससे गुणा करे कि वापस हमारे पास वही संख्या आ जाए। कि अपने को कोई संख्या दे दी ए, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो आप, ठीक है ना, या इसकी प्रॉपर्टी होगी है कि ए अपने को दे दिया और इसको किससे गुणा करे कि अपने पास वापस क्या प्राप्त हो, ए, ठीक है ना। इस टाइप से दे दिया आपको, बताओ ए को किससे गुणा करेगी अपने पास वापस वही संख्या प्राप्त हो जाए। कमेंट करो, आपको आ रहा तो एकदम बता दिया, एकदम डिट्टो ही है कि एक को मतलब एक को किसी संख्या एक से गुणा करेंगे, सपोज दैट एक को एक से गुणा करते हो वापस अपने को क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। अगर यहाँ माइनस एक से गुणा कर देते हैं तो ये संख्या माइनस में हो जाएगी, मतलब इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अगर ये प्लस का दो है, अपने पास क्या है, प्लस का दो है, तो वापस प्लस के दो के एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या होगा, दो प्राप्त होगा। मतलब कि दो का गुणन तत्समक अपने पास क्या है, एक है। अगर इसको माइनस से करेंगे तो देखो माइनस से करेंगे तो क्या होगा, दो को माइनस एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, माइनस में प्राप्त होगी। कि अपने पास वापस दो थोड़ी आ रहा है, तो मतलब माइनस वाला इसमें नहीं होता है। इसका अर्थ ही क्या है अपने को, कि उस संख्या से गुणा करना है जिसको क्या करना हो, जिससे गुणा करने पर वह संख्या वापस सेम प्राप्त हो जाए। तो गुणन के लिए तो किसी भी संख्या का अगर गुणन निकालेंगे ना तो उसका तो तत्समक अवयव क्या होगा अपने पास, एक, और योग के लिए कितना होता है, दो होता है। ये दो बातें आप इसमें याद रखना। गुड मॉर्निंग अनूप सिंह जी, गुड मॉर्निंग। अब देखो हमने दो संख्याएं पढ़ ली, तीसरी होगी अपने पास पूर्णांक संख्या। कौन सी होगी, पूर्णांक संख्या। इसमें क्या करेंगे कि पूर्णांक संख्याओं में क्या होगा, जीरो क्या बोलते हैं, उदासीन नंबर बोलते हैं, कि जीरो क्या बोलते हैं, उदासीन। अब पूर्णांक संख्याएं बोल दो या फिर इंटीजर नंबर बोल दो, इसमें क्या होता है कि उन संख्याओं में जो अपना प्राकृत संख्या है या होल नंबर हो गया, मतलब जीरो को भी ऐड कर लेते हैं इसमें, जीरो से लेके वहां तक। और इधर जो अपनी माइनस वाली संख्या होती है ना, माइनस एक, माइनस दो, ऐसे माइनस एन तक, इन संख्याओं को अगर ऐड करके लिख देंगे ना तो उसको कौन सा नंबर बोलेंगे हम, इंटीजर बोलते हैं। या फिर इंटीजर बोल दो या फिर उसको क्या बोल दो आप, पूर्णांक संख्याएं बोल दो। तो तीसरा अपने पास कौन सा हो गया, देखो तीसरा नंबर हो गया पूर्णांक। कौन सा हो गया, पूर्णांक हो गया। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, इंटीजर नंबर बोल दो इसको, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि निम्न में से पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी अपने पास, बताओ। कि जो अपनी पूर्ण संख्या होल नंबर निकाला था ना हमने, उनको होल नंबर के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों भागों को जोड़ के क्या लिख देंगे, एक जगह लिख देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण इंटीजर बोलते हैं। संजय चौधरी, जीरो कौन सी नंबर में आएगा सर, जीरो बता दिया ना आपको, होल नंबर में आएगा। होल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड करते हैं तभी तो जीरो आता है उसमें, ठीक है ना।
उसको जीरो को शामिल करेंगे तभी तो होल नंबर हो जाएगा। और जीरो इसमें भी आता है। इसमें क्या करेंगे हम कि जो होल नंबर है उनको प्लस और माइनस में व्यक्त करके एक जगह रख देंगे, तो क्या होगा अपने पास कि पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि पूर्ण संख्याओं, इसकी डेफिनेशन देखो, फिर आपको संख्या रेखा के ऊपर इनको डिनोट करके बताता हूं किस प्रकार से, कि पूर्ण संख्या धनात्मक एंड ऋणात्मक, क्या करते हैं इसमें देखो, अपने को जो होल नंबर दे रखे हैं जीरो से लेकर कितने हैं, उनको क्या है, उनको धनात्मक लिख देंगे एक साइड, और एक साइड ऋणात्मक लिख देंगे, और उनको एक लाइन में लिख देंगे। तो पूरा का पूरा नंबर कौन सा हो जाएगा अपने पास, इंटीजर प्राप्त हो जाएगा। इसमें माइनस की वैल्यूज भी होगी और प्लस की वैल्यूज भी होगी, ठीक है ना। तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया अपने पास, इधर से हो गया -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, फिर 1 हो गया, अपने पास 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ये चलता जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इस सेट को क्या बोलेंगे, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटीजर, बोलेंगे क्या बोलेंगे, इंटीजर। तो इधर वाला तो अपने पास देखो ये तो हो गया उदासीन हो गया, ये ना तो प्लस का है और ना माइनस का, और इधर वाले कौन से हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए। ये तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और इधर वाले हो गए अपने पास नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए इसमें से कि अपने को पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, इंटीजर नंबर कौन से होंगे, कि जिनको क्या है पूर्ण संख्या होल नंबर हो गया ना, इसको क्या करेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों भागों को एक साथ लिख देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम, होल नंबर या इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे इसको, ठीक है। हाँ तो जीरो इंटीजर में, अब देखो इसमें ये तो कंफ्यूज होता है, बेसिक क्या होता है, देखो जीरो इसमें शामिल हो गया, अब जीरो कहाँ से शामिल हो गया, हमने लिखा ही क्या है, यहाँ देखो होल नंबर लिखा है, क्या लिखा है, होल नंबर या पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है, तो जीरो तो आएगा इसमें, ऐसी बात है कि मतलब इन शब्दों से ही आपको बेसिक से ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है ना। आप ये फॉर्म याद करते हो कि अपने को चलो ये याद हो गया, इसको ये कर देंगे। अब आपको यही पता नहीं कि यहाँ क्या लिखा था, आपने प्राकृत लिखा था या पूर्ण लिखा था, तो यहाँ से देखो, यहाँ से पता चल रहा है अपने को कि इसमें जीरो शामिल होगा, ठीक है ना। संजू जी हो गया क्लियर आपके, हेलो जी, विश्वास जी हेलो। इसको नोट कर लो आप, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ आपको, पूरी संख्याएं बताना चाह रहा हूँ एक बार, बल्कि अपने सब सिलेबस में तो कौन सी संख्या है, मात्र और मात्र अप्रिमेय संख्या है। अब अप्रिमेय संख्याओं के लिए पहले हम प्रीमेय संख्याओं को भी देखेंगे और इनको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, क्योंकि लेवल फर्स्ट के लिए भी उपयोगी होता है, एक क्लास में इसको हम करने का प्रयास करेंगे। देखो अब इसमें आपको पूछ रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गया, मतलब यहीं से क्वेश्चन आ गया आपके पास कि सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा या मैक्सिमम नेगेटिव इंटीजर कौन सा हो गया, मतलब 2-3 पॉइंट हो गए इसमें से, क्या क्या पूछ सकता आपको, कि पहले तो पूछा आपको ये पूछ लिया आपको है कि मतलब कि अपने को पूछ लिया कि सबसे बड़ा, यही क्वेश्चन आ गया चलो रीड में, कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होगा, आपको ऑप्शन दे दिया -2, -3, -5 और -1, ये दे दिया। तो इसको कैसे करोगे आप बताओ, अब देखो यहां से देखो, इस लाइन से देखो, ये अपने को पूछ रहा है कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक की मतलब कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या होगा। यहाँ देखो -1 सबसे बड़ा, जो संख्या माइनस में जितनी छोटी होती है ना वो उतनी ही माइनस में बड़ी होती है, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अगर -1 है ना, -2 से क्या है, बड़ा है, और इधर देखो 1 क्या है, 2 से छोटा है, कि माइनस लगते ही क्या है, वो संख्या जो सबसे छोटी होता है ना वो तो हो जाती है सबसे बड़ी, इसकी वैल्यू तो आएगी सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक इंटीजर अपने पास क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। और सबसे छोटा ऋणात्मक इंटीजर, सबसे छोटा धनात्मक इंटीजर क्या हो गया अपने पास, 0, तो क्या हो गया अपने पास, देखो यहां तक की संख्याओं को तो मैंने लिखा है नेगेटिव इंटीजर, यहां तक की संख्याओं को तो लिखा है नेगेटिव, और एक से लेके इधर आगे वाली संख्याओं को लिखा है मैंने पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और
जीरो क्या लिखा है मैंने, उदासीन लिखा है। क्या लिखा है, उदासीन। की जीरो ना तो नेगेटिव होता है और ना पॉजिटिव होता है। अब आपको पूछ लिया, पहले तो ऐसे पूछ सकता है, दूसरा पॉइंट पूछा है आपको कि सबसे छोटी, ये पूछ लिया कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, बताओ। अब यहां से आप देखो, सबसे छोटा क्या है अपने पास, एक है, तो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या अपने पास क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई भी चार, मतलब आपको कोई भी, इसको नोट करो, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ गया कि सबसे बड़ी धनात्मक, आपको ऐसे पूछ लिया कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, चार ऑप्शन में दे दिया आपको, -1 होगी, 0 होगी, या +1 होगी, या फिर प्लस का और कुछ, प्लस में और कोई भी वैल्यू दे, प्लस का 15 दे दिया, तो आप क्या, आपको मतलब ये पता होना चाहिए पहले तो। आप ये संख्या होल पूर्णांक या इंटीजर आते ही पहले तो इस प्रकार से आप लिख लो पेपर में, ठीक है, बैक साइड में। और फिर इसको मैंने जैसे डी नोट किया ना, वैसे डी नोट करो, और फिर जो भी पूछ रहा है क्वेश्चन में उसका आंसर दे दो, ठीक है ना। एकदम सरल चीज़ें ये। अगर आपको इसका बेसिक पता रहेगा ना, तो इसमें कन्फ्यूज होने की दिक्कत ही नहीं है कहीं पर, ठीक है। अब देखो यहां से देखो, इन संख्याओं को क्या बोल सकते हैं, देखो ये धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को क्या बोलेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, कि मतलब आपको बता दिया क्वेश्चन, कैसे भी घुमा के पूछ सकता है आपको, कि जो धनात्मक संख्याएं हैं, ये जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, इनको क्या बोल सकते हैं हम, प्राकृत संख्याएं बोल सकते हैं क्या, देखो तीसरा पॉइंट लिखो इसमें कि धनात्मक, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को, मतलब कि जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये वाला पोर्शन 1 से लेके n तक का, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। इसको कौन सा नंबर, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक तो -1 हो गया, और सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया अपने पास, +1 हो गया। और जो धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर है अपना, मतलब ए पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके इधर n तक कितना भी हो सकता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कौन सा पार्ट हो गया अपना, देखो पीछे बताया था आपको कि इनको क्या बोलते हैं, 1 से लेके n तक को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। तो इसमें अपने को क्या दे रखा है कि पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है ना, पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलेंगे हम, प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। इसको नोट कर लो एक बार आप, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं इसमें और। हाँ सही बोला आपने अंजलि जी, आप थोड़े होंगे पेपर में तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार इनको आप नोट करने को। सबसे, अब ये परी शर्मा जी पूछ रही है इनमें कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा। सबसे बड़ा तो मतलब कि अनंत को तो हम बोल नहीं सकते, एन बोल दो, इसको क्या बोल दो, एन बोल दो। एन का मान कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर पूछ रहा है तो एन का मान पॉजिटिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एन का मान पॉजिटिव होना चाहिए। और एन एक कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको 10 संख्याओं में से पूछ लिया, 1 से लेकर 10 में, ऐसे पूछ लिया आपको कि इनमें से सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तो कितनी होगी, 10 होगी। और इसी प्रकार आपको 1000 संख्या दे दी, उनमें पूछ लिया कि एन का मान सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी या नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो 1000 होगा। इस प्रकार से वो तो क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होगा, इसको एन मानते हैं, एन से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अब देखो प्रीमेय संख्या क्या होती है, अब अपनी 4 नंबर का, अब इसमें देखो प्रीमेय संख्या, अब प्रीमेय संख्या क्या होती है बताओ।
गुड मॉर्निंग सरवण सिंह जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। अब देखो इसमें अपने को क्या पूछ रहा है, इसमें प्रीमियम संख्या, इसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपने इसमें कि, क्योंकि ये तो लेवल फर्स्ट के लिए पूरा ही बता रहा हूँ मैं आपको, बल्कि अपना जो अपने रीट में अब की बार रीट 2024 पात्रता वाला सिलेबस था, उसमें कौन सी संख्या डाली थी, अप्रीमेय संख्या। तो मैं क्या करता इसमें डायरेक्ट आपको अप्रीमेय संख्या 10 मिनट में बताता था। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आपको पहले इसका बेसिक पता होना चाहिए कौन से नंबर को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें अब ये हो गया अपने पास, इसको क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर। क्या हो गया अपने पास, रेशनल नंबर कौन सी संख्या होगी, इनको किस में व्यक्त करते हैं, P अपॉन Q में व्यक्त करते हैं। पहला काम तो ये अपने को पता होना चाहिए। और जहां एक कंडीशन क्या होती है इसमें, जहां Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कि Q का मान जीरो हो गया तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, तो ये प्रीमियम संख्या थोड़ी हुई फिर, ठीक है ना। तो मतलब ये दो कंडीशन आपको पता होना चाहिए। और इसकी डेफिनेशन के रूप में क्या करेंगे इसको, कि इनको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करते हैं। और जो पूर्णांक संख्याएं होती है ना, होल नंबर, जिनमें क्या है होल नंबर हो गया, उसमें जीरो ऐड होता है, पर जीरो ऊपर तो हो सकता है बट नीचे जीरो नहीं, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो उनको क्या बोलेंगे हम, प्रीमियम संख्याएं बोल देंगे, ठीक है ना। अब इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज है, उनको और देख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन से पता चल गया कि वे पूर्ण संख्याएं जिनको क्या करेंगे हम, P अपॉन Q के रूप में, मतलब दो संख्याएं अपने को कौन सी दे दी, पूर्ण संख्याएं दे दी P और Q। कौन सी संख्या दे दी, P और Q, अपने को कोई होल नंबर दे दिया, उनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां कंडीशन क्या होनी चाहिए अपने पास कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसको क्या कौन सी संख्या बोलेंगे हम, प्रीमियम संख्याएं बोलेंगे, ठीक है ना। इतना इसमें आपको पता होना चाहिए। या इनको कौन और क्या नाम से बोल सकते हैं, इनको अनुपात युक्त भी बोल सकते हैं, कि मतलब ये एक प्रकार से अनुपात ही तो हो गया, दो बतावा तीन को क्या P अनुपात Q भी तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, इस टाइप से। तो इनको क्या क्या बोल देंगे, अनुपात युक्त भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका कोई भी, ये इसका व्यापक रूप ही हो गया। एग्जाम्पल देखो अपने पास कोई भी आ गया, 2/7 आ गया, जहाँ क्या है, यहाँ इस कंडीशन से क्या पता चल रहा है अपने को, 2 और 7 हो गया, तो 7 नॉट इक्वल टू जीरो है। तो एक तो ये हो गया अपने पास। दूसरा और कोई एग्जाम्पल ले लो इसमें, देखो 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। मतलब इतना आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, बल्कि इनका क्वेश्चन कहाँ से आता है। और देखो पॉइंटों में कोई संख्या आ जाए अपने पास की 0.5 आ गया, ये प्रीमियम संख्या है या नहीं, ये बताओ आप। अब देखो इसको इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा अपने पास, नीचे जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो। इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, अपने पास क्या आ गया, 1/2। तो ये कौन सी संख्या होगी अपने पास, प्रीमियम संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, प्रीमियम संख्या होगी, जिसमें जो अंडर रूट, मतलब ये कौन सी होती है, प्रीमियम संख्या। अब नोट लिखा के, नोट लगा कर आपको बता देता हूँ दो तीन चीजें, कि देखो इस टाइप का कोई नंबर आ गया अपने पास, देखो 0/1, तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या की P का मान तो जीरो हो सकता है, बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कि Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला तो जीरो हो सकता है, कि जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या। इनको क्या बोल रहे हैं, पूर्ण संख्या बोल रहे हैं, तो इसमें जीरो भी आएगा, बट उसमें कंडीशन क्या लगा दी कि जीरो ऊपर P का मान हो सकता है, बट Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तभी तो मतलब पूर्ण संख्याएं लिखे हैं, उनको होल नंबर लिखा है, ठीक है। इसको नोट कर लो आप। देखो नोट नोट लगा के इसमें कुछ की पॉइंट है वो लिखाता हूँ आपको, कि इन संख्याओं को कौन सी संख्याएं बोलते हैं आपको बताओ। इनको दशमलव संख्याएं बोलते हैं। कौन सी संख्याएं बोलते हैं, दशमलव संख्याएं। जो आपको दशमलव बोल दो या फिर डेसिमल बोल दो, जो आपको इससे जस्ट पहले क्लास हुई थी ना कल, उसमें आपको दशमलव के बारे में पूरा डिटेल से बताया था, ठीक है। तो देखो नोट लगा के इसमें 3-4 पॉइंट लिख लो आप, कि यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस होता है कि आपको डायरेक्ट पूछ लिया, कोई भी क्वेश्चन आ गया। पहला ये आ गया अपने पास कि दशमलव संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। कि दशमलव संख्याएं कौन सी होती है, प्रीमिय संख्या होती है। अब दशमलव में कौन कौन सी संख्याएं आ गई इसमें बताओ। कि दशमलव में आपको बताया था मैंने कि दशमलव में अपने पास होती है टर्मिनेटिंग होती है, और एक दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब कि
अशांत आवर्ती दशमलव की, उसमें तो किसी संख्या का मतलब कोई भी एक नंबर या दो डिजिट, एक या दो डिजिट का दशमलव के बाद बार बार उसी की पुनरावृत्ति होगी, तो उसको सोल्व कैसे करते हैं वो भी कल बताया था। और दूसरा होता है अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, उसमें क्या होगा कि दशमलव के बाद संख्या की मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब हो गया, नॉन रिपीटिंग का मतलब अपने पास क्या हो गया कि वो संख्या रिपीट नहीं होगी, कि मतलब अपने पास आ गया कि दशमलव के बाद 2 7 5 7 3 2 ऐसे चलता रहेगा, मतलब बार बार रिपीट नहीं होगा ये संख्या, तो उसको क्या बोलेंगे हम अशांत। अशांत दशमलव, अशांत कौन सी दशमलव होगी, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं बोलते हैं उनको, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, पहला काम तो अपने पास ये हो गया कि अपने कोई भी संख्या दे दी है, एग्जाम्पल में हो गया अपने पास कि आपको ऐसे आ गया 5.1 5.4 आ गया, 0.3 पर बार आ गया, या फिर इसी प्रकार आ गया अपने पास 5/0.57 पे बार आ गया। तो ये सब संख्याएं कौन सी संख्या है, डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है। और ये संख्या क्या होती है, प्रीमे संख्या होती है, कि इनको क्या कर सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इनको लिख सकते हैं, और जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए अपने पास, 0 होना चाहिए। तो देखो इनको सोल्व करके देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपका कोई इसमें कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। इसमें देखो 5/10 को क्या क्या 51/10 लिख सकते हैं ना इसको, कि मतलब पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, इसको तो इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई। और इसमें क्या है क्यू नॉट इक्वल टू 0 है इसमें, तो अपने पास कौन सी होगी, प्रीमे संख्या होगी। दूसरा देखो 5/4 को क्या लिख सकते हैं, 54/10 लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखो ये है 0.3 पे बार, मतलब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सी संख्या है, देखो इसमें पूछ सकते हैं। तो ये अपने पास कौन सी है, दशमलव संख्या है। दशमलव में कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, कि अशांत दशमलव और आवर्ती दशमलव बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसको हल करने का तरीका बताया था आपको कल मैंने, कि ए पे बार हो तो इसको क्या लिखेंगे, A/9, कि जिस संख्या पे बार उतनी बार 9 लगा देंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर तो आ गया 3 और नीचे आ गया 9, क्योंकि एक संख्या पे बार है। इसी प्रकार देखो सेम डिट्टो ये हो गया कि यहाँ पॉइंट दशमलव के बाद दो संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर तो 5/7 आ गया, और कितनी संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, 2 का, तो क्या करेंगे नीचे 2 9 लगा देंगे। तो ये कौन सी संख्या होगी अपने पास, परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, इसको नोट कर लो आप। अरे क्वेश्चन से तो मतलब कि मैं ये डायरेक्ट ये लिखा के निकल जाता, आगे आगे निकल जाता, तो आपको पता थोड़ी चलता कि आप तो मतलब दशमलव संख्या प्रीमे संख्या होती है, इतना याद कर लिया, बाकी एग्जाम में इतना सब कुछ याद नहीं हो पाता और आप कंफ्यूज होकर गलत कर दे, तो इसलिए आपको पहले एग्जाम्पल से बता दिया, अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपके रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। और आपका जो अपना इस कोर्स को मतलब अपना रो लेवल 2 का कोर्स है, इसको 10 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 25 जनवरी तक, ठीक है। और फिर हमारी क्लासें चलेंगी पूरी क्वेश्चन बेस पे, क्लासेस चलेगी टॉपिक वाइज रिवीजन की, उसमें ओल्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हमें रीट में कहाँ किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछ सकता है वो सब, और जितने भी पटवारी मेंस हो गया, वीडियो मेंस हो गया, अपने पास जो भी जितनी भी राजस्थान की एग्जाम होती है ना, आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, उन सबके क्वेश्चन आपको इसमें बताएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से एकदम आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ तक आपको पता चल गया। अब देखो अपना मेन टॉपिक रीट में कौन सा है, उस पर डिस्कशन करेंगे। अपना है इरेशनल नंबर, कौन सा है, अप्रीमे संख्या है, इसमें कौन सा है, अप्रीमे। ओके, अगर समझ में आ रहा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो आप, ठीक है ना। और अपना नेक्स्ट, ये कितना नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो गया अपना। अब देखो ये रीट में है अपना टॉपिक कौन सा, 5 नंबर का है, अप्रीमे संख्या। अप्रीमे संख्या बोल दो या फिर इरेशनल, कौन सी होगी, इरेशनल नंबर। और प्रीमिय संख्याओं को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब इसमें क्या होगा, इसकी डेफिनेशन है आपको पता होना चाहिए, इसको थोड़ा मैं डिटेल से बताता हूँ, क्योंकि यही टॉपिक अपने रीट में है। इसमें ये अब की बार रीट के सिलेबस लेवल रीट में डाला है इसको, अब की बार एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस रहेंगे, ठीक है ना।
और ये क्लास, आज की क्लास लेवल फर्स्ट और लेवल टू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन अगर आपने ये थ्योरी देख ली और अपने मन से कुछ क्वेश्चन कर लिया ना, तो आपका ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, लेवल फर्स्ट में भी और लेवल सेकंड में भी। तो बताओ ये नंबर किसे, क्या ये किसे बोलेंगे, अप्रीमे संख्या किसे बोलेंगे? मतलब ये उसकी जस्ट अपोजिट हो गया कि इन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में या अपने को, मतलब जो संख्या दे रखी थी प्रीमे संख्या पी अपॉन क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो ना, इस फॉर्म में क्या हो गया कि इसको इस फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते। इसमें ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है ना। जहां पी और क्यू तो क्या अपने पास देखो, पी एंड क्यू तो अपने पास हो गया पूर्णांक, हो गया क्या हो गया, पूर्णांक बोल दो, ठीक है। और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि मतलब इस फॉर्म में ये दो कंडीशन है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में अगर किसी संख्या को हम नहीं लिख सकते तो उसको कौन सी संख्या बोलेंगे हम, अप्रीमेय संख्या बोलेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये अनुपात रहित होती है, मतलब इनको क्या, इनको बोल दो आप अनुपात रहित संख्या। ठीक है, कौन सी होगी, अनुपात रहित संख्याएं बोलते हैं इनको। और इसमें एग्जाम्पल देखो कौन कौन सा एग्जाम्पल हो गया इसमें, बताओ। 3 4 इसमें पॉइंट करेंगे, वहाँ उससे आपको एकदम समझ में आ, अपने पास कोई भी एग्जाम्पल देखो, अपने पास आ गया पाई आ गया, ठीक है, ई का मान आ गया अपने पास, अंडर रूट 2 आ गया अपने पास, अंडर रूट 3 आ गया अपने पास, अंडर रूट 5 आ गया अपने पास, ठीक है, अपने पास आ गया log e⁻√3 आ गया इस टाइप से, मतलब या 2⁻√3 आ गया। तो इन सभी संख्याओं को कौन सी संख्याएं बोलेंगे, इनको इनको अप्रीमेय संख्याएं बोलेंगे। अब इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में थोड़ी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसका एक, इसकी कंडीशन देखो, इनको लिख तो सकते हैं, मतलब आप बोलोगे सर 22/7 होता है, पाई का मान कितना होता है 22/7, मतलब 22/7 को आगे हल करते हैं तो अपने पास क्या होगा, पाई की रियल वैल्यू क्या होती है अपने पास, पाई की होती है 3.1415, 3.1415, और मतलब ऐसे चल 92653 ऐसे चलती जाती है। मतलब ये कौन सी संख्या होगी, बिन दशमलव के रूप में इसको नोट करेंगे तो यार देखो अब इसको दशमलव के पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो कि आप, कैसे लिखोगे बताओ इसको, मतलब ये पॉइंट हटाओगे जीरो लगाते जाओगे, मतलब ये इसको बोलते हैं अशांत, मतलब अशांत अनावर्ती दशमलव, क्या बोलेंगे, ये संख्या कौन सी होगी अपने पास, दशमलव को क्या, इस दशमलव का कौन सा भाग हो गया अपने पास, अशांत भाग का कौन सा हो गया, अशांत एंड अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव, इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये कौन सा हो गया अपने पास, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इस टर्मिनेट का मतलब कहीं पे रुक जाना संख्या का, और ये हो गया मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि वो संख्या रुकेगी नहीं गई, मतलब लगातार पॉइंट की दशमलव या ये पॉइंट के बाद में चलती रहेगी, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग मतलब कि इसका मान रिपीट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये संख्या इस टाइप से नहीं हो सकी कि 3 के बाद में 4, 1 2 3 4 अंकों के बाद में रिपीट हो जाएगी, यही अंक बार बार आएंगे, ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ आता रहेगा, ये जैसे चलती रहेगी, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं हम, अप्रोक्सीमेटली इसका मान ले लेते हैं, क्या जो अपना जियोमेट्री वाला पोर्शन है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आयतकार, उनमें है ना, इसको क्या करेंगे, पाई का मान वहाँ हम 22/7 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 22/7, बल्कि रियल वैल्यू क्या होती है पाई की, 3.14159265 ऐसे चलती रहती है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना आप कि जो अंडर रूट वाली संख्या होती है ना, उनको क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती संख्या। आप अंजलि शर्मा जी आप सही बोल रहे हो, ठीक है, तो इसको नोट करो आप। इसी प्रकार आपको इसमें पूछ लिया ई का मान कितना होएगा, देखो ई को क्या लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं 2.711811 ऐसे, मतलब इसका भी मान चलता रहेगा इस टाइप से, ठीक है ना।
तो ये भी क्या होगी, अशांत अनावर्त दशमलव संख्या या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। यहाँ से क्या आएगा, अगर एक ही टॉपिक ये छोटा सा, मतलब ये इतना ही पार्ट जोड़ा है अपने को। अब देखो रीट में अपने इतना सा पार्ट जोड़ा है, तो इसमें क्या पूछ सकता है बताओ आपको, मतलब आपको ये बेसिक फॉर्म होगी इसके रूप में, तो इसको नहीं, परिमेय संख्याओं के रूप में इनको नहीं लिख सकते हैं। और देखो ऐसे मतलब कोई भी एग्जाम्पल देगा तो आप कर ही दोगे, पर आपको इसमें पूछेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्या पूछेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्या पूछेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है ना, तो थ्योरेटिकल में आपको कोई भी संख्या दे दी, मतलब log 2 दे दिया आपको, पाई दे देगा और ई दे देगा, और तीसरा ऑप्शन आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में या पॉइंट वाला ऐसे दे दिया, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ गया अपने पास कि निम्न में से कि निम्न में से अप्रिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है, अप्रिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखो एक क्वेश्चन टाइप में करवाता हूँ आपको, ये क्लियर, पहला ऑप्शन तो आ जाएगा आपको इसमें पाई आ जाएगा, दूसरा आपके पास आ जाएगा log e की पावर √5 आ गया, या ऐसे भी आ जाएगा log, या ऐसे डायरेक्ट ही आ गया ई स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, ई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 0.4757 पे बार आ गया। ठीक है, और चौथा ऑप्शन अपने पास आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, √3। तो इसमें क्या पूछा अपने को बताओ, अब इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा कि इन निम्न में से अप्रिमेय संख्या नहीं है, बताओ। अभी मैं आपका कमेंट देखता हूं, जिसको भी आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर दो प्लीज। अब देखो बताता हूं, पाई क्या होती है, देखो एग्जांपल से आपको पता चल रहा है कि पाई क्या है, अप्रिमेय संख्या है। और अपने को कौन सी संख्या पूछने की, जो नहीं है, अप्रिमेय संख्या नहीं है, जिसको क्या, जो प्रीमेय हो या फिर दूसरा नंबर हो सकता है उसमें। अब देखो log वाली या ई वाली संख्या भी अपने पास कौन सी होती है, प्रीमेय अप्रिमेय संख्या होती है। अंडर रूट वाली संख्या भी कौन सी होती है, अप्रिमेय संख्या। अब देखो इसको चेक करो आप, इसको क्या लिख, ये अपने को दे रखा है 24757 पे बार, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे हम कि पॉइंट के दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार है ना, उतना बटाओ हमें क्या लगा देंगे, हम 9 लगा देंगे। तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में देखो कि किस प्रकार से लिखेंगे। देखो ये तो हो गया 4757 और 999, क्योंकि दशमलव के बाद चार संख्याओं पे क्या है, बार है, तो नीचे 4 बार 9 लगा देंगे। अब ये कौन सी फॉर्म होगी अपने पास, अब देखो ये कौन सी फॉर्म होगी अपने पास, P अपॉन क्यू वाली फॉर्म होगी, और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 वाली फॉर्म होगी। तो मतलब ये कौन सी संख्या आ गई अपने पास, परिमेय संख्या आ गई। ठीक है, ये कौन सी संख्या आ गई अपने पास, परिमेय संख्या आ गई। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा अपना, कि निम्न में से अप्रिमेय संख्या नहीं है, कि ये कौन सी संख्या होगी अपने पास, परिमेय संख्या होगी, अप्रिमेय नहीं है। तो आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ठीक है ना, इसमें इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। हाँ जय शर्मा जी राइट, ओके, सी आपका सही आ रहा है। हाँ सभी का सही, हाँ ऐसे इस प्रकार से, मतलब आप बेसिक को एक बार समझ लोगे ना, तो फिर ये नंबर सिस्टम में कहीं भी आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, आगे आपको कोई भी समुच्चय पूछ लेगा कि मतलब ये हो गया काल्पनिक मतलब आपको पूछ लिया कि काल्पनिक संख्याएं बोल दो, या फिर उनको कौन सी संख्याएं बोल दो, आयोटा वाली संख्याएं बोल दो, उनका समूह पूछ लिया, तो आपको उनमें भी देखो वो कौन सी संख्याएं होगी, आपको ये सब पता चल जाएगा। इसलिए आपको बेसिक एकदम डिटेल से करवा रहे हैं। ठीक है ना, अब इतना नोट कर लो आप। अब इसमें एक नंबर और है, उसका डिस्कशन और कर लेते हैं, क्योंकि वो ठीक है ना। अब एक और इसमें वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना, ये तो पूरा आपको पता चल ही गया। अब देखो वास्तविक संख्या है, उसको और डिस्कशन करेंगे। रियल नंबर बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अपना 6 नंबर का पॉइंट हो गया इसमें वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। इसमें क्या करेंगे, इसमें प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिख देते हैं। इसमें इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी, परिमेय संख्याएं प्लस अप्रीमेय संख्याएं।
दोनों को शामिल कर लेते हैं तो उनको कौन सा नंबर बोलेंगे, रियल नंबर बोल दे या फिर वास्तविक संख्याएं बोल दो, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो अब एक क्वेश्चन अपने थर्ड ग्रेड में आया था, कौन से में, थर्ड ग्रेड में, जो रीट मेंस हुई थी ना, उसमें अपना क्वेश्चन क्या था, इसमें देखो निम्न में से वास्तविक संख्या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था अपने को 2023 में, जो थर्ड ग्रेड वाला पेपर लगा था ना मेंस का, उसमें कि निम्न में से वास्तविक संख्याएं नहीं है। क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। ऑप्शन क्या दे रखा था अपने को, पहला तो दे दिया अपने को √5 दे दिया, दूसरा ऑप्शन अपने को दे दिया पाई दे दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया अपने को 0.3 का बार दे दिया, और चौथा ऑप्शन दे दिया अपने को √-4 दे दिया। अब बताओ इसको, इसका राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से, ठीक है ना, ये बताओ। अरे उसको जूम आउट किया है, समझाने के बाद में बड़ा हो गया था, वो आपको पीडीएफ में एकदम सेफ मिलेगा। अब तो सही दिख रहा है ना। अब देखो ये संख्या अंडर रूट वाली, ये संख्या कौन सी होती है अपने पास, अप्रीमेय संख्या होती है। अप्रीमेय संख्या होने का मतलब कि वास्तविक संख्या है। दूसरा पाई अपने पास कौन सी संख्या होती है, अप्रीमेय संख्या होती है, और अप्रीमेय संख्या का मतलब हो गया अपने पास ये भी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। और ये भी अपने पास कौन सी संख्या होगी, प्रीमेय संख्या होगी। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 3/9 लिख सकते हैं, तो P/Q की फॉर्म में लिख दिया। तो ये कौन सी संख्या होगी, प्रीमेय संख्या होगी। प्रीमेय संख्या का मतलब हो गया ये एक वास्तविक नंबर है। अब यहाँ देखो ये माइनस दिक्कत कर रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, कि इसको लिखेंगे 2 आयोटा, क्या लिखेंगे, अंडर रूट। अब यहाँ पता रखना, √1 को लिखते हैं हम आयोटा, और इसको कौन सी संख्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या काल्पनिक संख्या। आयोटा वाला पोर्शन हो जाता है ना, तो उसको कौन सी संख्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। अब देखो 4 का अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है, और माइनस √-1 कितना होता है, आयोटा होता है। तो ये कौन सा हो गया अपने पास, ये काल्पनिक संख्या होगी, नॉट रियल नंबर। ये एक अपने पास इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये अब इसमें राइट आंसर क्या हो गया, इसमें ये हो गया अपने पास कि ये संख्या कौन सी है, वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एकदम बेसिक से आपके। हाँ राइट आंसर है जय शर्मा जी, प्रीजिए आपका। अब ये तो हो गया अपने नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। और दशमलव के बारे में आपको पहले बता ही दिया था। अब कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको इसमें, कि जो अपनी रीट में आए हुए क्वेश्चन है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में वो। अब देखो अपने को कोई क्वेश्चन दे दिया इसमें, जो अपना वो कल बताया था ना डेसिमल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है डेसिमल भी उसमें। तो अपने को कोई क्वेश्चन दे दिया था कल कि .D, C, A, B, D, C, A, B ऐसे चलता रहेगा, और इसका मान अपने को दे रखा है 33/11, ये दे रखा है। और अपने को पूछा क्या है इसमें से, मतलब ये तो अपने को एग्जाम्पल में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। और अपने को क्या पूछा है इसमें से, अपने इसमें अपने को पूछ लिया कि AD, क्या पूछ लिया, AD प्लस BC अपॉन किसका मान पूछ लिया अपने को, AC का। ये कितना होगा बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में, आपको कैसा भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। बस आपको क्या होना चाहिए, इनको पहचान आना चाहिए और सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, मतलब कि ए, ये संख्या है बार बार रिपीट हो रही है कि D, C, A, B तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं D, C, A, B पे बार, ऐसे लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 33/111, ठीक है। ये इसकी वैल्यू दे रखी है कि नीचे 4 बार 1 1 दे रखा है, ठीक है ना।
इसकी वैल्यू कितनी थी अपने पास, 33 नहीं थी, 31 था, ठीक है ना। अब ये हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताऊं। इसका पता है कि आपको, कोई भी संख्या दे दी, उसको सोल्व करने का तरीका, मतलब आपको दे दिया पॉइंट ए बी सी डी पे बार, तो इसको सोल्व करेंगे कैसे करेंगे, जितनी संख्याओं पे बार है वो तो ऊपर लिख देंगे, ए बी सी डी अपॉन नीचे क्या दे रखा है अपने को 999 की जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लगा देंगे। अब यहाँ भी यही दे रखा है, यही तो दे रखा है सेम, इसको इस उस फॉर्म में चेंज करने की हम वो करते हैं ट्राई। तो मतलब कि इनका क्रम क्या है, ये प्रत्येक अंक है, नोट ए मतलब होल नंबर नहीं, ये प्रत्येक अंक है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो ये तो हो गया अपने पास डी सी ए बी, इन चारों पे बार तो अपने पास नीचे क्या आएंगे 4 9 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 4 9 आ जाएंगे, ठीक है। और इसका मान अपने को कितना दे रखा है 30 अपॉन कितना दे रखा है 31/11 दे रखा है, कितना दे रखा है 31/11। अब इस फॉर्म में इसको मैं बनाना चाह रहा हूं तो मैं इसको 9 से गुणा कर देता हूं, देखो 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, ये इस फॉर्म में बन जाएगा ना, ठीक है ना, कि नीचे क्या आ जाना चाहिए अपने पास 9 आना चाहिए। ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। तो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ देखो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई करने पर इस संख्या पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अपने पास क्या हो जाएगा 9 और 27, ऊपर तो हो गया 279 है, नीचे अपने पास क्या होगी 9999। तो इसको क्या लिखूंगा, इसके आगे जीरो भी लिख सकता हूँ, आगे जीरो लिख सकता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो उस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ मैं 2079 पे बार लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 2079 पे बार लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखो यहाँ से अपने को दे रखा है डी सी ए बी पे क्या है बार है, इसका मान अपने को क्या आ गया, वहाँ से अपने पास 0279 आ गया। अब यहाँ से देखो डी का मान तो अपने पास क्या आ गया 0 आ गया, सी का मान अपने पास क्या आ गया 2 आ गया, और ए का मान अपने पास कितना आ गया यहाँ से 7, और डी का मान बी का मान अपने पास कितना आ गया, बी की वैल्यू देखो कितनी आ गई अपने पास 9 आ गई, ठीक है। अब अपने को मान किसका ज्ञात करना है, इस संख्या का। अब ये मान इसमें रखो और सोल्व करना है, इतना ही काम था इसको, बस इसको तोड़ना आना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट क्या था, इसको किस प्रकार से तोड़ सकते हैं वो आना चाहिए आपको। ये फॉर्म बनानी थी अपने को और हमने किस प्रकार से बनाई ऐसे। तो अपने पास क्या निकल गया है फाइनल फिगर 0279 पे बार, ठीक है। और ये वैल्यू होगी ए बी सी डी की। अब ए बी सी डी की मान इसमें रखना है और इसको सोल्व करना है। अब देखो ए का मान तो अपने पास 7 आ गया, और डी का मान अपने को क्या है 0, प्लस बी का मान अपने को क्या दे रखा है यहाँ 9 दे रखा है, और सी का मान अपने को क्या दे रखा है यहाँ 2 दे रखा है, और नीचे ए प्लस सी, ए का मान तो अपने को 2 दे रखा है, और सी का मान अपने को कितना दे रखा है, सी का मान तो क्या दे रखा है अपने को 2, और ए का मान कितना दे रखा है 7। अब इसको सोल्व करना था और इसका आंसर बताना था, ठीक है। तो ये ऊपर तो क्या हो गया, ये तो हो गया 0, प्लस ये कितना हो गया 18 हो गया, क्या 18, और नीचे कितना हो गया 7 और 2 प्लस 9 हो गया। तो ये क्या हो गया अपने पास 18/9। अब इसको काटो, 2 बार कट रहा है, और इसका आंसर अपने पास क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मतलब कि आपको हर प्रकार से ये क्वेश्चन तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा टॉपिक हो गया, इसमें देखो आपको बिन बता दिया, बिन क्या होती है, दशमलव क्या होती है, जो नंबर सिस्टम होता है वो बता दिया। और मेन टॉपिक अपने पास कौन सा था, एप्रीमे संख्या थी रीट में। ये टॉपिक था अपने पास कौन सा था, एप्रीमे संख्या ही, ठीक है। अपने पास कौन सा टॉपिक था, एप्रीमे संख्या वाला। यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है, तो इसको आपको इस टॉपिक की वजह से क्या किया, आपको पूरा का पूरा नंबर सिस्टम ही बता दिया है, और क्वेश्चन करवा दिया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और नंबर सिस्टम बिन में से और दशमलव में से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो सब करवा दिए। और कोई अलग टाइप का क्वेश्चन बचाओ तो आपको जो अपनी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होंगी ना क्वेश्चन MCQ टाइप की, उनमें करवा देंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अपना ये आज एप्रीमे संख्या वाला पोर्शन इसमें कंप्लीट